देश भर में चल रहे नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के आंदोलन के बीच शुक्रवार को कई बड़े घटनाक्रम एक साथ सामने आए। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने देश भर में 24 जुलाई को प्रोटेस्ट का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात छात्रों के नाम वीडियो जारी कर पेपर लीक पर सख्त कानून लाने का ऐलान किया। और तीसरी तरफ सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से चल रहा अपना अनशन खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अनशन खत्म हुआ है, लेकिन छात्रों के हक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात करीब 12 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा, पेपर लीक कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है। इसलिए सरकार अब इस अपराध के खिलाफ बेहद सख्त कानून लाने जा रही है। वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 2.5 महीने में सरकार ने पेपर लीक के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की है। कई आरोपी गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए रिकॉर्ड समय में करीब 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराई गई और 19 जुलाई को उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सिर्फ इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने बताया कि नए कानून के मसौदे में फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्द सुनवाई और कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस मसौदे पर शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा होगी और मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि ये कानून जल्द से जल्द पास हो ताकि भविष्य में पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई और उन्हें डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह पालन करने की सलाह दी। इधर शुक्रवार सुबह सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर बताया कि पिछले 2 दिनों से सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान उनकी प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। आखिरकार सरकार की ओर से लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपना भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला लिया। वांगचुक के मुताबिक सरकार ने 3 अहम मुद्दों पर लिखित भरोसा दिया है। पहला, आंदोलन में शामिल छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। दूसरा, नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराई जाएगी। और तीसरा, पेपर लीक से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सरकार गंभीरता से काम करेगी। हालांकि जिस मांग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, उस पर सरकार ने कोई सहमति नहीं दी है। वांगचुक ने साफ कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता छात्रों की सुरक्षा थी। अगर छात्रों पर दर्ज होने वाले मामलों को रोका जा सकता है और उनकी आवाज संसद तक पहुंच सकती है, तो फिलहाल यही सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जाएगी। आप कहेंगे ज़रूर कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे पे क्या हुआ। पहली बात तो इस बात पे वो अभी मुझे कोई आश्वासन नहीं दे पा रहे थे कि ऐसा कब होगा और संसद के फर्श पर तो इस पे चर्चा होगी ही। अब मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं और अनशन पर बैठूं हफ्तों और शायद उसी में ख़त्म हो जाऊं। फिर आप ही लोगों में से हज़ारों लोगों ने मुझे आज से 2-3 हफ्ते पहले से कहते आए हैं कि आपकी जान ज़रूरी है, आपको संघर्ष आगे रखना है, ज़िंदा रहना ज़रूरी है। मगर
मैं ये भी नहीं मानता कि हमने ये हासिल नहीं किया है। दोस्तों, मेरा दिमाग अलग तरह से चलता है। अगर वो ऐसा नहीं करते, इस्तीफ़ा नहीं देते, तो इससे हानि हमें या बच्चों को नहीं होगा, सरकार को खुद होगा। इस छोटे से मुद्दे को न टालकर वो खुद अपनी हानि कर रहे हैं, बल्कि दे देते इस्तीफ़ा तो कब से उनका ये सारा नुकसान रुक जाता। वहीं आंदोलन कर रही सीजेपी ने कहा कि सरकार अब छात्रों के दबाव को महसूस कर रही है। संगठन के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि छात्रों के आंदोलन की वजह से प्रधानमंत्री को आधी रात वीडियो जारी करना पड़ा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते तब तक आंदोलन चलता रहेगा। अब देश भर के छात्रों की नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। एक ओर नया पेपर लीक कानून लाने की तैयारी चल रही है, तो दूसरी ओर छात्र ये देखना चाहते हैं कि सरकार अपने किए गए दावों को जमीन पर कब और कैसे पूरा करती है। बाकी इस मुद्दे पर जितनी भी अपडेट्स होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।